नमस्कार मित्रों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहा है। साथियों, ये परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तो इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। मित्रों, कभी कभी समस्या तो बेफिजूल की होती है। इस संसार में ज्यादातर मनुष्य के अंदर यही भाव है कि उसके सामने वाला अच्छा क्यों, उसके सामने वाला ज्यादा पैसे वाला क्यों है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर होड़ की भावना समा गई है। तो साथियों, इस कहानी को सुनकर शायद हमें एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। तो मित्रों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस कहानी को आप भी अंत तक सुने और अपने संबंधी और दोस्तों को इस कहानी को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस कहानी को सुनकर कुछ प्रेरणा मिले। तो साथियों, आइए कहानी को आरंभ करते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। साथियों, एक घर के पास काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहां पर रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेलगाड़ी का खेल खेलते रहते थे। साथियों, आप भी ये याद करिए, क्योंकि मैं और आप शायद बचपन में ये खेल अवश्य खेलते होंगे, क्योंकि बीते हुए समय में बच्चों ने ये खेल जरूर खेला है। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी के बच्चे डिब्बे बनते। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे, लेकिन केवल एक बच्चा था जो केवल चड्डी पहन के आता था, क्योंकि उसके पास शायद शर्ट ही नहीं थी। तो साथियों, एक बच्चा था जो सबसे पीछे लगता था लाइन में, क्योंकि वो शर्ट नहीं पहनता था, इसलिए उसे लाइन में पीछे लगना पड़ता था। और उस बच्चे के चेहरे पर कभी भी कोई शिकायत नहीं होती थी। वो बड़ी खुशी से रेलगाड़ी खेलता रहता था। एक व्यक्ति रोज उन बच्चों का खेल देखता था, तो उस व्यक्ति ने उस चड्डी पहने वाले बच्चे को बड़े ही कौतूहल से अपने पास बुलाया और बुलाकर पूछा, बच्चे, तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? तो साथियों, इस पर उस बच्चे का जो जवाब था वो दिल को छू गया। इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा ले लेता हूँ। ये बोलते समय उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। साथियों, उस बच्चे की बातों में जीवन का एक बड़ा सच छुपा है। मित्रों, अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी जरूर रहती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा न करते हुए अपनी परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। मित्रों, हम कितना रोते हैं। कभी अपने छोटे कद के लिए रोते हैं कि हम लंबे क्यों नहीं हैं और वो कितना लंबा है। कभी अपने सांवले रंग के लिए रोते हैं
कि हम कितने काले हैं और वो कितना गोरा है। कभी पड़ोसी की कार के लिए और कभी गले के हार के लिए, कभी अपने कम मार्क्स के लिए, कभी अंग्रेजी के लिए, कभी पर्सनैलिटी के लिए, कभी नौकरी की मार के लिए, कभी धंधे में मार के लिए। ये सब क्या है? हम रोते क्यों हैं? ये सब एक ईर्ष्या का भाव है। साथियों, जब हमें दूसरों से ईर्ष्या होती है तभी हमें अपने अंदर कमियां दिखती हैं। हमें इससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये ही जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। मित्रों, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी भी डिप्रेशन में नहीं आती। वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान क्या करता है? इंसान ही इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है, क्योंकि इंसान तुलना करने लगता है। मित्रों, हमें तुलना से बचना चाहिए। तुलना से बचें और हमेशा खुश रहें। ना किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए और ना ही किसी से होड़ करनी चाहिए। साथियों, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना ही नहीं आता है। साथियों, मेरी अपनी मंजिल है। मुझे अपनी मंजिल पाने के लिए खुद ही दौड़ना पड़ेगा। मित्रों, हमेशा ये याद रखिए, ना किसी से ईर्ष्या और ना ही किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिल और मेरी ही अपनी है दौड़। तो साथियों, इसी के साथ ये छोटी सी कहानी समाप्त होती है। मित्रों, शायद इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सदा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, हमेशा जपते रहिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। वंदे मातरम। जय हिंद।